साल 1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा था जो आज भी सिर्फ एक फिल्म से लोगों के बीच में पहचान बनाए हुए है। आवाज़ हमारी इस वादी में रहेगी। कहने को तो ये बात 3.5 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का खूबसूरत चेहरा और नीली आंखें आज भी दर्शक भुला नहीं पाए हैं। आज की बातें ये कल भी कहेंगी, गूंजेगा गीत सुहाना। उन्हें अपनी जिंदगी में शोहरत कुछ इस दर्जे की नसीब हुई जिसे किसी पैमाने में तौल पाना मुश्किल है। हमको न भुलाना, कभी हमको न भुलाना। इस अभिनेत्री ने कामयाब होने के लिए इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिए जो आज भी चर्चित है। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। उन्होंने बोल्ड सीन्स देने से परहेज नहीं किया। शायद यही वजह रही कि उनका फिल्मी करियर रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में आ जाओगे। लेकिन जिस तरह कुछ सीन्स की वजह से वो रातों रात स्टार बनी, ठीक उसी तरह सिर्फ एक तस्वीर की वजह से उनका फिल्मी करियर पूरी तरह खत्म हो गया। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना। हम बात कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात नेशनल सेंसेशन बनी अभिनेत्री मंदाकिनी की। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। मंदाकिनी ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो वो महज 22 साल की थी। मंदाकिनी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। जिस तेजी से उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही जल्दी वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गईं। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही पास मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है फिर। मंदाकिनी 90 के दशक में फिल्मों के अलावा अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहीं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो गुमनामी में चली गईं और आज वो महज कुछ तस्वीरों में सिमट कर रह गई हैं। आँख में जिस तरह आग का दिया जले। आज भी राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जिक्र होता है और उस फिल्म में निभाए अपने रोल के लिए मंदाकिनी का भी। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद ये एक्ट्रेस आज गुमनामी में जी रही है? जानने के लिए बस आप बने रहिए हमारे साथ। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को एक एंग्लो इंडियन परिवार में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक ब्रिटिश नागरिक थे, जबकि मां एक कश्मीरी मुस्लिम थी। उनके बचपन का नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी की नीले आंखें और चेहरे की मासूमियत के चलते इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे थे। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। एक समय मंदाकिनी को 3 फिल्म निर्माताओं द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण इनका नाम था, जो उस समय की हिंदी फिल्मों के लिए सटीक नहीं था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारेर भालोबाशा से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रख दिया। उसी दौरान उन्हें फिल्म मजलूम ऑफर हुई। मजलूम फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की उन पर नजर पड़ी, जो उन दिनों अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के लिए हीरोइन के रूप में डिंपल कपाड़िया का नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन मंदाकिनी को देखते ही राज कपूर को लगा कि एक मासूम पहाड़ी लड़की के लिए भोले भाले चेहरे वाली मंदाकिनी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता है। और इस तरह मंदाकिनी को फिल्म मिली राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। राज कपूर ने ही राम तेरी गंगा मैली में कास्ट करने से पहले मंदाकिनी का नाम यास्मीन से बदलकर मंदाकिनी रख दिया था। राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई।
इस फिल्म से मंदाकिनी को रातों रात स्टारडम मिल गया। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे है झरने के। इस फिल्म के लिए मंदाकिनी को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट कर लिया गया था। मंदाकिनी ने सक्सेस के लिए इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन किए थे जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने बोल्ड सीन देने से परहेज नहीं किया। राज कपूर कला और क्रिएटिविटी के जरिए स्त्री के देह को बड़े पर्दे पर दिखाने में माहिर रहे हैं। यह राज कपूर की गट फीलिंग ही थी कि मंदाकिनी ने इस फिल्म में अपने किरदार को बोल्ड के साथ साथ संजीदा रखते हुए हिट साबित हुई। झरने के नीचे सफेद साड़ी में नहाने वाली मंदाकिनी उस समय की सबसे कामुक हीरोइन बन गई थी। उनके इस सीन की वजह से लोगों ने यह फिल्म कई बार देखी, क्योंकि उस समय ऐसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ करते थे। फिल्म में राजीव कपूर से ज्यादा मंदाकिनी के चर्चे हुए। इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट रहे। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने 2 बोल्ड सीन किए थे। यही नहीं, फिल्म के हिट होने का श्रेय भी मंदाकिनी को ही दिया गया था, जिसका फायदा उन्हें आने वाले 4 सालों तक मिलता रहा। वो बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मंदाकिनी ने 1986 में 6, 1987 में 6, 1988 में 8 और 1989 में 8 फिल्में की। मंदाकिनी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी फिल्मों को अब बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि मंदाकिनी को 1987 में मिथुन और गोविंदा के साथ लोगों ने पसंद किया। उन्होंने मिथुन गया। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर में आग और शोला, अपने अपने, प्यार करके देखो, हवालात, नया कानून और दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने की वजह से धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं के जहन से भी मंदाकिनी की वो छवि दूर होने लगी जो उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में देखी थी, और इसीलिए इन्हें तेजाब जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलने लगे। इसके अलावा मंदाकिनी ने मिथुन की बंगाली फिल्म अंधा विचार में भी एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। साल 1994 में दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसने तहलका मचा दिया था। मंदाकिनी को साल 1994 में दुबई शारजाह में